तक हमने समझा, प्रोटीन बॉडी को रिपेयर करता है, कैल्शियम हड्डियों की ईंट है, विटामिन डी उस ईंट को हड्डियों तक पहुंचाता है और विटामिन के उसे मजबूती से जोड़ता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जॉइंट्स की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर दो लोहे की प्लेट्स को बिना किसी कुशन के एक दूसरे से रगड़ा जाए तो क्या होगा? कुछ ही दिनों में दोनों में घिसावट शुरू हो जाएगी। हमारे जॉइंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कार्टिलेज, आम भाषा में लोग इसे घुटनों की गद्दी भी कहते हैं। ये एक मुलायम, चिकनी और लचीली परत होती है जो दो हड्डियों के बीच में कुशन का काम करती है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कुर्सी से उठते हैं तो ये कार्टिलेज ही झटका अपने ऊपर लेता है। लेकिन जब ये गद्दी धीरे धीरे घिसने लगती है तो हड्डियां सीधे एक दूसरे से टकराना शुरू कर देती हैं और तब शुरुआत होता है घुटनों का दर्द, कटकट की आवाज़, चलने में तकलीफ और धीरे धीरे ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब सवाल ये है, इस गद्दी को हेल्दी कौन रखता है? और यहीं से शुरू होती है कहानी कोलेजन की। आप सबने कार या बाइक का शॉक एब्जॉर्बर देखा होगा। रोड पे गड्ढा होता है लेकिन शॉक एब्जॉर्बर उस झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से गाड़ी टूटती नहीं। हमारे जॉइंट्स में कोलेजन बिल्कुल वही काम करते हैं। कोलेजन एक नेचुरल प्रोटीन है जो कार्टिलेज को मजबूत बनाता है, लचीला भी रखता है और उसकी रिपेयरिंग में मदद करता है। जब हम चलते हैं या कूदते हैं तो कोलेजन ही जॉइंट्स पे पड़ने वाले झटकों को कम करता है। लोग अक्सर सोचते हैं मेरा दर्द हड्डी में है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम हड्डी की नहीं होती, उस कुशन की होती है जो हड्डी को बचाता है। अगर कुशन ही पतला हो जाए तो चाहे हड्डी कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, दर्द तो होगा ही। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर हम वेजिटेरियन हैं तो हम कोलेजन कहाँ से मिलेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सच ये है, वेजिटेरियन फूड में कोलेजन डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वेजिटेरियन लोग कोलेजन बना ही नहीं सकते। हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल कोलेजन फैक्ट्री होती है जो कोलेजन को बनाती है। उसे बस रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन सी, जिंक और आयरन। अगर ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलते रहेंगे तो बॉडी खुद ही नेचुरल कोलेजन बनाना शुरू कर देती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोलेजन आपको चिकन, फिश या सी फूड से मिल सकता है। इस टीम का नेक्स्ट मेंबर है विटामिन सी। अब मान लीजिए फैक्ट्री में सारा रॉ मटेरियल आ गया, लेकिन उस फैक्ट्री को चलाने वाला मैनेजर ही ना हो तो क्या प्रोडक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं। यही काम करता है विटामिन सी। विटामिन सी बॉडी को कोलेजन बनाने में मदद करता है। इसीलिए अगर विटामिन सी की कमी हो तो हीलिंग धीरे धीरे होती है, यानी कि जख्म भरने में समय लगता है। टिश्यूज की रिपेयरिंग भी स्लो हो जाती है। विटामिन सी हमें खाने पीने की इन चीजों से मिल सकता है: नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, शिमला मिर्च, अमरूद। अब एक टिप, रोज खाने में विटामिन सी वाला एक फ्रूट जरूर ऐड कीजिए। अब आता है जिंक। मैं जिंक को बॉडी का मैकेनिक कहती हूँ, क्योंकि जहां भी बॉडी में छोटी मोटी रिपेयरिंग चल रही होती है, जिंक वहां पहुंच जाता है। चाहे मसल्स हो, लिगामेंट्स हो या जॉइंट्स के टिश्यूज, जिंक उनकी रिपेयरिंग में मदद करता है। सोचिए, अगर घर टूट रहा हो और मैकेनिक ही ना आए तो रिपेयरिंग कितने दिन चलेगी? वैसे ही बॉडी में जिंक की कमी हीलिंग को धीमा कर देती है, इसलिए जिंक खाना जरूरी है। जिंक हमें पंपकिन सीड्स, चना दाल, काजू और मीट से मिलता है। अब बात करते हैं आयरन की। बहुत लोग सोचते हैं आयरन का काम शरीर में सिर्फ खून बढ़ाने का है, पर ऐसा नहीं है। आयरन का काम बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, और जब रिपेयर चल रहा होता है तब बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत और बढ़ जाती है। आसान भाषा में, अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे सीमेंट और मजदूर तो हो, पर बिजली ही ना हो तो काम कितनी स्पीड से होगा? वैसे ही अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी या कमी होगी तो बॉडी में भी रिपेयरिंग का काम धीमा हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जॉइंट्स और बोन्स के हेल्थ के लिए आयरन बहुत जरूरी है। आयरन हमें खाने पीने की इन चीजों से मिलता है, जैसे पालक, राजमा, काला चना, खजूर, चिकन और लीन मीट। अब जरा पूरी पिक्चर देखिए। कार्टिलेज जॉइंट की गत्ती है,
कोलेजन उस गद्दी का शॉक एब्जॉर्बर है। विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है। जिंक बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है। आयरन ऑक्सीजन को पहुंचाकर हीलिंग को सपोर्ट करता है। और जब सब ये न्यूट्रिएंट्स रोज की डाइट में हमें मिलते हैं तब हमारे जॉइंट्स सिर्फ चलने लायक नहीं बल्कि लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। अब एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या सिर्फ ये सब न्यूट्रिएंट खाने से आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा? डाइट का असली रोल क्या है? या रोज अपनी प्लेट कैसे डिजाइन करें ताकि बढ़ती उम्र में हड्डियां और जॉइंट मजबूत रहे? इस बारे में बात हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।